हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी एट द आशादीप इंटरनेशनल स्कूल इंग्लिश मीडियम। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 4 का विषय हिंदी। और हिंदी विषय में आज हम पढ़ेंगे पाठ 15। 15वें पाठ का नाम है चिड़िया की आँख। उसमें विभाग 2। बच्चों, पहले हमने विभाग 1 किया। उसमें हमने जाना कि कैसे गुरु द्रोणाचार्य अपने सभी शिष्यों से उसका लक्ष्य भेदने का प्रोत्साहन देते हैं और कैसे अपने जीवन में लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं और अर्जुन की तरह बनना चाहिए। और अब विभाग 2 में हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं। सबसे पहले कठिन शब्द। कठिन शब्द मतलब आपको जो ये पूरे पाठ में शब्द बोलने में थोड़ी तकलीफ रहती हो, इसे हम कठिन शब्द बोलेंगे। पहला शब्द है द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य। दूसरा है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर। आयुष्यमान। आयुष्यमान। अतिरिक्त। अतिरिक्त। स्वादिष्ट। स्वादिष्ट। व्यंजन। व्यंजन। अब आगे शब्द अर्थ। यहाँ पर जो आपके शब्द दिए गए हैं उसके अर्थ क्या होते हैं, तो बच्चों वो हम शब्द अर्थ में जानेंगे। पहला शब्द है विशालकाय। तो विशालकाय का अर्थ है बड़े आकार वाला। आयुष्यमान भव, लंबी उम्र हो। लंबी उम्र हो। संदेह। तो संदेह का मतलब है शक। लक्ष्य। तो लक्ष्य का अर्थ है निशाना। अतिरिक्त। तो अतिरिक्त का अर्थ है अलावा। शाखा। तो शाखा का मतलब है डाल या तो टहनी। उसके दो अर्थ है, डाल और टहनी। योग्यता। तो योग्यता का अर्थ है काबिलियत। स्वादिष्ट। तो स्वाद से भरपूर। व्यंजन। तो व्यंजन का अर्थ है पकवान और भोजन। पकवान और भोजन। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। आपको यहाँ पर जो भी प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर आपको लिखने हैं। हमारा पहला प्रश्न है, शिष्यों की परीक्षा के लिए क्या शर्त रखी गई। शिष्यों की जो परीक्षा थी उसके लिए क्या शर्त रखी थी गुरुजी ने, तो उसका उत्तर है, शिष्यों की परीक्षा के लिए पेड़ पर बैठी चिड़िया की आँख में तीर मारने की शर्त रखी गई। परीक्षा में शिष्य को जो पेड़ पर चिड़िया बैठी थी उसकी आँख में ही तीर मारना है, वैसी शर्त रखी गई। दूसरा प्रश्न है, द्रोणाचार्य ने अर्जुन से ही तीर चलाने को क्यों कहा। तो द्रोणाचार्य ने अर्जुन को ही क्यों बोला कि तुम तीर चला सकते हो, तो उसका उत्तर है, द्रोणाचार्य को ज्ञात था कि अर्जुन ही एकाग्रचित होकर चिड़िया की आँख में तीर मार सकता है। उनको पता था कि आँख में तीर अर्जुन ही मार सकता है, उसकी एकाग्रता अच्छी है, तो उन्होंने अर्जुन से ही तीर चलाने को कहा। तीसरा प्रश्न है, द्रोणाचार्य ने दूसरे शिष्य को तीर चलाने से क्यों मना किया। द्रोणाचार्य ने जो दूसरे सभी शिष्य थे उनको क्यों तीर चलाने से मना किया, तो उसका उत्तर है, द्रोणाचार्य ने दूसरे शिष्य को तीर चलाने के लिए इसलिए मना किया क्योंकि वे एक एक करके सबसे प्रश्न पूछ चुके थे और चिड़िया की आँख के बारे में किसी ने नहीं बताया। द्रोणाचार्य ने जो दूसरे सभी शिष्य थे उनको प्रश्न पूछा था, पर उन्हीं में से किसी ने चिड़िया की आँख के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, तो द्रोणाचार्य ने दूसरे शिष्य को तीर चलाने से मना किया।
अंत में द्रोणाचार्य ने शिष्यों को क्या समझाया? अंत में द्रोणाचार्य ने शिष्यों को क्या समझाया? अंत में द्रोणाचार्य ने शिष्य को समझाया कि हे राजकुमारों, जो अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं वे कभी सफल नहीं होते। यदि सफलता चाहते हो तो अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य को अपना उद्देश्य बनाओ। द्रोणाचार्य क्या कहते हैं कि अपने लक्ष्य से जो भटक जाते हैं, जो कभी सफल नहीं होते, आपको जो भी सफल होना है तो अर्जुन की तरह ही अपने लक्ष्य को अपना उद्देश्य बनाओ। अब आगे सही उत्तर चुनिए। बहुवैकल्पिक प्रश्नों, आपको जो यहाँ पे प्रश्न होंगे उसके विकल्प दिए गए हैं, उसमें से आपको सही विकल्प चुनना है। तो पहला है, द्रोणाचार्य ने चिड़िया के किस अंग पर निशाना लगाने को कहा? द्रोणाचार्य ने चिड़िया के किस अंग पर निशाना लगाने को कहा? पहला है चोंच पर, दूसरा है आँख पर और तीसरा है पूंछ पर। तो बच्चों बताओ, द्रोणाचार्य ने चिड़िया के किस अंग पर निशाना लगाने को बोला था? तो उसका उत्तर है आँख पर। द्रोणाचार्य ने चिड़िया की आँख पर निशाना लगाने को कहा। दूसरा प्रश्न है, शिष्यों के चेहरे पर क्या नजर आ रहा था? तो पहला विकल्प है उल्लास, दूसरा विकल्प है दुख, तीसरा विकल्प है परीक्षा का भय। तो बच्चों उसका उत्तर है परीक्षा का भय। शिष्यों के चेहरे पर परीक्षा का भय नजर आ रहा था। तीसरा प्रश्न है, परीक्षा में कौन सफल हुआ? तो पहला विकल्प है अर्जुन, दूसरा विकल्प है दुर्योधन और तीसरा विकल्प है भीम। तो परीक्षा में कौन सफल हुआ था? तो उसका उत्तर है अर्जुन। परीक्षा में अर्जुन सफल हुआ। परीक्षा में अर्जुन सफल हुआ। अब आगे बच्चों, किसने किससे कहा? यहाँ पर मैं आपको वाक्य दूंगी तो आपको वो बताना है वो किसने और किसको कहा, वो कौन बोला और उन्होंने वो किससे कहा। तो पहला है अभी नहीं, पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। तो ये वाक्य कौन बोला था और ये वाक्य उन्होंने किसको कहा था? तो कौन बोला था ये वाक्य, पहले ये आएगा। और दूसरा किससे? तो द्रोणाचार्य ने बोला था अभी नहीं, पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। कौन बोला था ये? द्रोणाचार्य। और किससे कहा था? तो अपने शिष्यों से। दूसरा है, मुझे सिर्फ चिड़िया की आँख ही दिखाई दे रही है। तो बच्चों ये कौन बोला था और किससे कहा था? तो ये वाक्य अर्जुन ने बोला था। और किससे बोला था? द्रोणाचार्य से। अब आगे विलोम शब्द। तो पहला है वीर। तो वीर का विलोम शब्द, विलोम शब्द मतलब उल्टे अर्थ वाला शब्द। तो वीर का विलोम शब्द है कायर। दूसरा है संदेह। तो संदेह का विलोम शब्द है निसंदेह। तीसरा है उपस्थित। तो उपस्थित का विलोम शब्द है अनुपस्थित। प्रश्न, तो उसका विलोम शब्द है उत्तर। योग्यता, तो उसका विलोम शब्द है अयोग्यता। योग्यता का विलोम शब्द है अयोग्यता। सफलता, तो उसका विलोम शब्द है असफलता। असफलता। थैंक यू बच्चों।